सारे के सारे एग्जाम, सारे के सारे टेस्ट आज से स्कूल में बंद। सोचो अगर ऐसा हो तो क्या होगा। एक बार वीडियो को पॉज करो ना यार, और एक बार कमेंट में मुझे बताओ कि अगर ऐसा हो तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या है। ये न्यूज सुन के क्या है, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ऑब्वियसली बात है, सारे टेस्ट एग्जाम तुम्हारे खत्म नहीं हुए। मैं बस एक चीज बताना चाह रहा हूं, इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस। आगे जाके तुमने एम क्या सोचा लाइफ में। तुमने सोचा होगा किसी ने कि एटीवी मुझे डॉक्टर बनना है, एक ने सोचा होगा एटीवी मुझे इंजीनियर बनना है, आईआईटी क्रैक करना है, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे सीए बनना है, या मुझे बनना है क्रिकेटर, है ना। तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल जो भी हो एक बार मुझे बताना जरूर, और उससे जरा सोच के देखो, अगर तुम्हें क्रिकेटर बनना है आज से 5 या 6 साल बाद, तो क्या आज तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे? क्या तुम अब से 5 साल बाद खेलने वाले हो? या तुम्हें सिंगर बनना है तो क्या तुम डेली गाने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, या 5 साल बाद करोगे जब तुम बनने वाले होगे? या फिर अगर तुम्हें आईआईटी एग्जाम क्रैक करना है तो क्या तुम आज उसकी तैयारी नहीं करोगे? क्या एटीवे कहां करते हैं तैयारी? अभी कहां करते हैं हम आईआईटी की तैयारी जब हम 12th में पहुंचेंगे तब करेंगे, 11th 12th में करेंगे। पर तुम समझ रहे हो, जितने भी लॉन्ग टर्म गोल है ना, वो तुम्हारे डिपेंड करते हैं कि तुम आज क्या कर रहे हो। जैसे स्कूल एग्जाम, स्कूल के अंदर सबके भाई टेस्ट होते हैं, लेकिन सबका दिमाग ये कहता है कि अरे यार ये तो छोटा सा टेस्ट है, क्या ही देना, छोड़ देते हैं। मम्मी आज छोटा सा टेस्ट है, वो इतना यूनिट टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते, छोड़ देते हैं, बाद में पढ़ लेंगे ना, देखी जाएगी। ये तो एग्जाम ऐसे मम्मी इन्हें तो चीटिंग करके हो जाते हैं। सबके दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा रहता है कि ठीक है इन्हें तो आपस में देख के कर लेंगे, है फाइनल एग्जाम में देखेंगे ना, लास्ट में है, बिल्कुल लास्ट में जब पेपर आने वाले होंगे ना, तो वो मैराथन आती है ना, वो लास्ट में यूट्यूब पे वो देख के कर लेंगे ना, क्या ही दिक्कत है। एंड फिर वो कुछ पेरेंट्स भी ऐसे मतलब खुश हो जाते हैं, हमारा बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ता, लास्ट में ना बस 10 दिन पढ़ता है, पता नहीं कैसे बढ़िया नंबर ले आता है। वो गर्व फील करते हैं इस बात पर, बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हें इसका रीजन बताने वाला हूं। तुम्हें भी लग रहा हो एडवी क्या कह रहे हो, अगर हम लास्ट में एग्जाम में पढ़ के टॉप कर रहे हैं तो इससे बढ़िया क्या बात है। ये तो बहुत प्राउड वाली बात है ना, कि पूरा साल बर्बाद नहीं किया पर लास्ट में 10 दिन पढ़ के पास हो गए। मैं तुम्हें इसके सबसे बड़े ड्रॉबैक बताने वाला हूं, सबसे बड़े नुकसान बताने वाला हूं। ये जितने भी बच्चे ऐसा करते हैं ना, ये आगे अपने जो लॉन्ग टर्म गोल जिनका तुमने सोचा हुआ है वो कभी क्रैक नहीं कर पाते। पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। देखो एक सच बात बताऊं, जो बच्चे इस वीडियो में अभी तक टिक गया ना, ये वीडियो को भी ज्यादा देर नहीं, मुश्किल से 2 मिनट हुए, क्योंकि इसमें बहुत काम की। देखो नॉर्मली क्या होता है, तुम सब बच्चे चाहते हो कि हमें ना न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा कराया जाए, हमें क्वेश्चन से ज्यादा कराया जाए, पर तुम नोटिस करोगे यूट्यूब पे जब भी क्लास होती है ना, क्वेश्चंस की क्लास में सबसे कम बच्चा बैठा होता है, क्योंकि हम अपनी गलतियों को देखना ही नहीं चाहते, हम वो आईना देखना ही नहीं चाहते। इसी वजह से आजकल सब लोग फिल्टर यूज कर रहे हैं, कहीं कोई बिना फिल्टर के फोटो नहीं डाल पाता, क्योंकि तुम सच्चाई नहीं देख पाते। मैं तुम्हें इस 5 मिनट की वीडियो के अंदर एक सच्चाई दिखाने जा रहा हूं, जो सच्चाई तुम्हारे आगे आने वाले, जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म एम है ना, जो तुम्हारा तुम्हें बड़ा बनने का तुमने सोचा हुआ है, जो तुमने एग्जाम क्रैक करने का सोचा है, जो तुम्हें क्रैक करवा सकते हैं। तो तुम अगर अभी तक टिके हो, दैट मींस यू आर ऑलरेडी सीरियस। तुम ऑलरेडी सीरियस हो, तुम ऑलरेडी समझदारों में जान गए हो। तो तुम वो बच्चे जो शायद ये बात जानना चाहते हैं, जिन्हें जाना होगा वो चले गए होंगे ना, वो उनके लिए था भी नहीं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो जेन्युइनली सिर्फ मार्क्स नहीं, सिर्फ ये नहीं कि मुझे 98% आ जाए, जो आता मुझे कुछ भी ना हो, घंटा भी ना आता हो। मुझे पता है यहां पर अब वो बच्चे बैठे हैं शायद जिनको ये लेना देना ज्यादा है कि हम चीजों को समझ के आगे बढ़े, और हम अपने लॉन्ग टर्म गोल को किसी तरह ना हासिल कर रहे हैं। सिर्फ हमें ये नहीं कि 9th में हमारे 100% आ जाए, चाहे आगे जाके हम आईआईटी क्रैक करना पाए, चाहे हम यूपीएससी में फेल हो जाएं, चाहे हम एनडीए निकालना पाए, चाहे हम सीए बनना पाए, बस आज 9th में आ जाए किसी तरह नंबर, 5 दिन पढ़ के नंबर ले आएंगे। बिल्कुल गलत माइंडसेट है। जितने बच्चे ऐसे सोचते हैं ना, क्या ही फर्क पड़ेगा, इन टेस्ट में पास हो भी गए, अगर मेरा यूनिट टेस्ट 40 नंबर का है, अरे ये क्या दुनिया हिल गई, अगर मेरा यूनिट टेस्ट 40 नंबर का है, अगर मैं इसमें फेल हो भी गया तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, बाद में देख लूंगा, फाइनल एग्जाम में नंबर ले आऊंगा, हो गया काम। एट द एंड तो वही मैटर करते हैं, वो भी कहां मैटर करते हैं। अगर तू 9th में फाइनल एग्जाम में तेरे नंबर कम भी रहेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, 10th तो तू वैसे ही चला जाएगा। 10th में तेरे बोर्ड में नंबर कम भी रहेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। 11th में तू वैसे भी चला जाएगा। 11th में तेरे नंबर कम रहेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। 12th में तू वैसे भी चला जाएगा। 12th में कम नंबर रहेंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा, उससे आगे कॉलेज में तो वैसे भी चला जाएगा। फर्क एक्चुअल में इस चीज का पड़ता भी नहीं है। फर्क पड़ता है किस चीज का पड़ता है, अगर मैं तुझे बोलूं ना तेरा नेक्स्ट वीक एक टेस्ट है, एक बच्चा ऐसा होगा जो डेली धीरे धीरे पढ़ेगा और रिवाइज करेगा, एक ऐसा होगा जो नेक्स्ट वीक की टेस्ट यानी सैटरडे को टेस्ट तो फ्राइडे को पढ़ेगा। इससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब तुम फ्राइडे में इकट्ठा पढ़ोगे ना, तो तुम चीजों को समझोगे नहीं, तुम्हारा सिर्फ एक मोटिव होगा जल्दी से पास हो जाए, सारा जल्दी कोई रट रटा के बता दे, ये मोटिव होता है तुम्हारा। बट टेस्ट का मोटिव ये है ही नहीं। जितने भी टेस्ट, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, ये एक सीढ़ी की तरह है, पता है। एक तुम्हारी जो स्टेयर्स होती है, जैसे तुम्हारी स्कूल में यूनिट टेस्ट होते होंगे, यूनिट टेस्ट किसी के वीकली होते हैं, किसी के मंथली होते हैं, किसी के 2-2 महीने बाद होते हैं, है ना। हर 2-2 महीने बाद तुम चीजों को रिवाइज करते हो, तो चीजों को ज्यादा समझ पाते हो, इसलिए होते हैं यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट के बाद तुम्हारे स्कूल में चैप्टर टेस्ट हो जाते होंगे, एक तुमने देखा सरप्राइज टेस्ट होते, नो डाउट उससे मेरे भी दिमाग खराब होता था। सरप्राइज टेस्ट जिस दिन टीचर बोल दे ना, वो टीचर वैसे गुस्सा आता था, सरप्राइज टेस्ट पता नहीं कौन सा बदला निकाल रहे, घर पे लड़के आएंगे इसलिए हमसे बदला निकाल रहे। तो ये सरप्राइज टेस्ट वाली बीमारी से बहुत बच्चे डरते हैं। बट सरप्राइज टेस्ट भी कहीं ना तुम्हारे लॉन्ग टर्म के तुम्हें गोल के पास लेके जा रहे हैं। क्योंकि सरप्राइज टेस्ट क्या है, तुम हमेशा तैयार हो या नहीं हो, हमेशा। और अगर तुम लाइफ में कुछ उखाड़ना चाहते हो ना, ऐसा बच्चा हमेशा तैयार रहता है।
तुम्हारे इसके बाद मंथली टेस्ट होते, फिर तुम्हारा इससे तो रिवीजन होता है, तुम्हारे जितने भी टेस्ट हो रही तुम्हें रिवाइज करा रहे बार बार। जब तुम चीजों को बार बार रिवाइज करते हो, जैसे मैं कुछ मूवीज वगैरह मैंने कभी देखी, कुछ सीरीज वगैरह देखी, तो जब मैं किसी को दोबारा देखता हूं ना, तो मुझे एक बार हर बार कोई नई चीज देखने को मिलती है। इसी तरह जब तुम बार बार टेस्ट देते हो, बार बार रिवाइज करते हो ना, तुम्हें बार बार कॉन्सेप्ट को नई समझने की ट्रिक मिलती है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं बात। इसके बाद जब तुम फाइनल एग्जाम में स्कोर करते हो ना, ये यहां तुमने पूरे साल क्या किया, ये मैटर करता है फाइनल एग्जाम में क्या होगा। हाँ, फाइनल एग्जाम में कभी कभी नंबर इस तरह से भी आ जाते हैं लास्ट में पढ़ के 10 दिन में। हाँ आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तुम में से बहुत सारे बच्चे शायद इसी तरह आज तक नंबर लेके आएंगे। और सही बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 8th क्लास में मेरे नंबर भी ऐसे आए थे। बट 9th में जब आया ना, मुझे वो वैल्यू पता चली, क्योंकि मुझे 8th की चीजें याद कुछ नहीं रही। नंबर ले आया मैं, पर कोई कभी मेरे से पूछता था ना बाद में 9th 10th के लिए, 8th में ये कब पढ़ा, कुछ पता नहीं होता था। तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें 8th का याद भी नहीं क्या पढ़ा कब पढ़ा, जिन बच्चों ने सिर्फ लास्ट 1 महीने में पढ़ाई की होगी। पर क्या हम स्कूल में टेस्ट इसलिए दे रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि कुछ पता ही पल्ले ही ना पड़े, बस क्लास पास करते जा रहे हैं, नंबर लाते जा रहे हैं, आगे कोई फायदा ही नहीं उसका। फायदा तो तब होगा ना जब उनमें सीखें हम, तभी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या लाइफ के एग्जाम में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, इसलिए तुम्हारे टेस्ट की जरूरत होती है। तो जितने तुम्हारे टेस्ट एग्जाम्स होते हैं, जितने तुम्हारे फाइनल एग्जाम भी जो इस साल के हैं, वो अगले साल की तैयारी के लिए बने तुम्हारे। ऐसे मानो कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म, लेट्स से किसी बच्चे का लॉन्ग टर्म गोल है कि एडीबी मुझे बनना है आईआईटी नहीं, मुझे बनना है डॉक्टर। डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें पता है ना, 12th क्लास सबसे देखो, सबसे पहली सीढ़ी, अभी तुम 9th से स्टार्ट करो। 9th में तुम अपना टॉप अच्छे से पूरा वो दोगे, बेस्ट दोगे। फिर 9th के बाद तुम अपना 10th में बेस्ट दोगे। 10th के बाद तुम अपना 11th में बेस्ट दोगे। 11th के बाद तुम अपना 12th में बेस्ट दोगे। और 12th के बाद जो तुम्हारा नीट का पेपर होगा उसमें बेस्ट दोगे। यही तो होता है नीट का जो पेपर होगा, और तुम फाइनली तब बन पाओगे। ये सीढ़ी में किसी ने कहीं भी गड़बड़ की, कोई स्किप किया तो नहीं बन पाओगे, सच बता रहा हूं मैं। तो ये सीढ़ी इसी तरह, सिर्फ 9th क्लास की मैं बात करूं तो 9th में भी तो तुम्हें बेस्ट देने के लिए पहले अपने यूनिट टेस्ट, जो तुम्हारे वीकली टेस्ट होते हैं उनमें बेस्ट देना, फिर वीकली के बाद मंथली टेस्ट में बेस्ट देना, फिर तुम्हारे हाफ ईयरली में बेस्ट देना, तब जाके तुम फाइनली अपने फोड़ पाओगे। अगर ये सीढ़ी इंपॉर्टेंट है तो ये भी सीढ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सीढ़ी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये पूरी सीढ़ी तुम्हारे डॉक्टर बनने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट की इंपॉर्टेंस समझे, ठीक है। तो बस मेरी तो तुम्हें एडवाइस यही है कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो। वो जो लास्ट में प्रेशर, उससे बचने के लिए, फिर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। मैं खुद नहीं चाहता, तुम पे ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है स्कूल में तुम्हारा होमवर्क, इतने सारे प्रोजेक्ट्स, में नहीं चाहता तुम प्रेशर लो। ये प्रेशर रिलीज करने का ही तरीका है। जब कुकर में सीटी बार बार बजती है ना, उसका प्रेशर रिलीज कर रही होती है। अगर तुम उस सीटी को ना बजने दो ना, पकड़ लो, इतना प्रेशर बनेगा, इतना प्रेशर बनेगा ना, वो कुकर फट जाएगा। समझे, वो तो कुकर है यार। तुम एक मासूम सी जानो, तुम कैसे इतना प्रेशर लोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग प्रेशर लो, इसीलिए यही तरीका है, डेली धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ो। इसी से तुम चीजें याद रख पाते हो। तुम बोलते हो ना चीजें भूल जाते हैं, है ना, इसी से तुम्हारी मिस्टेक्स भी इंप्रूव होती है। जब तुम बार बार हर चीज को रिवाइज करोगे, तुम्हें नई गलतियां बार बार दिखाई देंगी, नई चीजें, नई ट्रिक्स बार बार दिखाई देंगी। तुम बोलते हो ना ट्रिक्स बता दो, खुद दिख जाती है। ठीक है, इसी तरह से तुम हर टेस्ट को सीरियसली लेना सीख जाओगे। और बस टेस्ट के पहले रिवाइज जरूर किया करो, क्योंकि जो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स होते हैं ना, यही तुम्हारी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लेके आते हैं। तुम्हारी लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस, बस यही है। ठीक है, इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट बताना कि भी आप इस पॉइंट पर वीडियो बना दो। हम वो एवरेज बच्चे की हमें टॉपर बनना है। अब टॉपर सिर्फ, मैं टॉपर मार्क्स की बात नहीं करता। कोई भी टॉपर, जब मैं बोलता हूं ना कि टॉपर बनना है, टॉपर इज नॉट अबाउट मार्क्स, टॉपर इज अबाउट नॉलेज, कि तुम नॉलेज कितना रखते हो चीजों की। तुम लाइफ में तब कामयाब होगे। जो भी तुम्हें वीडियो चाहिए ना, एडीबी हमें ये वाली वीडियो बना के दे दो, ये प्रॉब्लम चल रही है हमारी, जैसे तुम लोगों को चाहिए कि एडीबी कुछ रिवीजन वीडियो डाल दो यहाँ पे, सब तुम जो बोलोगे वो बस कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी आई लव यू ऑल। हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ पूरे साल लगा रहूंगा। इस साल नहीं, अगले साल भी लगा रहूंगा, जब तक तुम्हें जरूरत होगी। बस तुम लोग मेहनत करना मत छोड़ना।